डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने की पीएम मोदी से मुलाकात। पीएम मोदी को दिया प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का न्योता। मंत्रिमंडल फेरबदल पर भी चर्चा। दिल्ली दौरे पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम भजनलाल शर्मा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी की मुलाकात। राजस्थान में राजभवन का नाम बदलकर हुआ लोक भवन। राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना। राजस्थान यह बदलाव करने वाला 9वां राज्य। राजस्थान में होगा एयरफोर्स का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। वायु शक्ति में राफेल तेजस भी बढ़ेंगे उड़ान। जैसलमेर में जुटेंगे सेना के जवान। श्रीनाथजी थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। श्रीनाथजी पुलिस ने विस्फोटक से भरी पिकअप पकड़ी। धमाका होता तो बड़े क्षेत्र में भारी नुकसान संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत बीकानेर से गंगा सागर जाने वाली विशेष ट्रेन को विधायक जेठानंद व्यास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन में बीकानेर संभाग सहित अन्य क्षेत्रों के लगभग 1000 वरिष्ठ नागरिक निःशुल्क यात्रा कर रहे हैं। सरकार की ओर से यात्रियों के लिए डॉक्टर, दवाइयां और खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए खुशी जताई। बहुत ही अच्छा लग रहा है होने के नाते हमें यात्रा मिली है। ये जो यात्रा है ना, ये बीज किसी और का बोया हुआ है, और लेकिन इसकी छायाएं जो मिल रही है ना, बहुत अच्छी है। शायद आप भी जानते होंगे, अशोक गहलोत ने पहली बार ये यात्रा राजस्थान में चालू की थी, और आज अशोक गहलोत की बदौलत ये यात्रा चल रही है। वरना सारी जगह कहीं भी नहीं चलती, यहाँ चलती है राजस्थान में। अशोक गहलोत जिंदाबाद। तो श्री प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आभार व्यक्त करते हैं कि वो दोनों जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जिन्होंने ये महसूस किया कि इस जो यहाँ है वरिष्ठ नागरिक, प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में तीर्थ यात्रा करना संभव नहीं है, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक कई परिस्थितियाँ होती है। उन सब परिस्थितियों को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन में तीर्थ यात्रा करे। आसिंद में आईपीएल यूरिया खाद की किल्लत और वितरण में मनमानी को लेकर किसानों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया कि क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा खाद वितरण में व्यक्तिगत लाभ दिया जा रहा है, जिससे किसान कतारों में खड़े रहने को मजबूर है। खारी बांध की नहर खुलने के बाद खाद की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए ग्रामीणों ने अधिक यूरिया उपलब्ध कराने और प्रशासन की देखरेख में वितरण कराने की मांग की है। बीकानेर कलेक्ट्रेट पर अखिल भारतीय गौवंश गौचर संरक्षण संस्थान द्वारा राजस्थान सरकार और प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए विशाल गौपाल गौ यज्ञ का आयोजन किया गया। 151 ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण के साथ गौचर गाय बचाने की मांग करते हुए धरना शुरू किया। संत महात्मा, गौभक्त और महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रही। सरजूदास महाराज ने कहा कि सरकार गौचर भूमि पर कब्जा न करे, क्योंकि इस पर कई गाय और जीव जंतु आश्रित है। इस यज्ञ में कई राजनेता भी शामिल हुए। सनातन की सरकार है, संस्कृति की सरकार बोलते हैं, मगर इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकती है। आप वीडियो लान के क्या दिखाना चाहते हैं? ये सनातन की गौ माता को कब्जा करना चाहे, गौचर को कब्जा करना चाहते हैं। पूरी बीकानेर में बहुत जमीन डरी है, उसको कब्जा करिए ना। इतने जीव जंतु हैं, उनको दर्द दे रहे हैं। गौ माता प्रतिदिन गौ माता चढ़ती है, उसको दर्द दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि ये सनातन की सरकार, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। प्यारे, आने वाले समय पे संस्कृति की और गौ माता की रक्षा नहीं हुई, गौचर की रक्षा नहीं हुई, ये संत ब्राह्मण और बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, बीकानेर की गोचर
भूमि जो रियासत काल में यहाँ के भामाशाहों ने खरीद कर चांदी के गलदार रुपए देकर के दान दी थी गोचर के लिए, उसको अराजीराज घोषित कर दिया गया है। इसके विरोध में यहाँ पर ये तीसरा कार्यक्रम है। आज संतों के सानिध्य में विशाल गोपाल गोयकी और रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारा मकसद ये है कि सरकार को सद्बुद्धि आए और जिस दान दी हुई गोचर भूमि को उन्होंने अराजीराज घोषित किया है उसको पुनः वो गोचर भूमि में तब्दील कर दे। बीकानेर के विधायक जेठानंद व्यास ने पवनपुरी स्थित नारी निकेतन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां रहने वाली आवासिनियों की क्राफ्ट, योग और भजन जैसी गतिविधियों की जानकारी ली। विधायक ने संस्थान की मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, स्नान घर और रसोई घर की हाइजीन व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को किसी भी समस्या के त्वरित समाधान के निर्देश दिए और साथ ही आवासिनियों को फल वितरण भी किया। आज मैं अचानक इस नारी निकेतन आया और मैंने यहाँ की व्यवस्था देखी, मुझे अच्छी लगी। और यहाँ की जो अधिकारी है शारदा जी, उनसे मैंने बात की, उनकी बात सुनी। यहाँ जो नारी है उनसे भी मिला और वो भी मुझे यहाँ की व्यवस्था से ऐसे प्रसन्न लगी। और यहाँ को मैंने जैसे कि ये काउंसलिंग करके भेज रहे हैं, ये भी मुझे अच्छा लगा। इस प्रकार की व्यवस्था देखे, यानी ये एक सेवा का स्थान है और यहाँ जितने भी कर्मचारी है वो सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार मेरे बीकानेर में ऐसा मैंने देखा है कि कर्मचारी स्वयं सेवा भाव से काम कर रहे हैं। आज मैं जोधपुर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एम्स रोड को आखिरकार अतिक्रमण से मुक्ति मिल गई है। मुख्य सड़क के दोनों ओर अवैध थड़ियों, ढाबों और प्राइवेट पार्किंग के कारण सड़क सक्रिय हो गई थी, जिससे एम्बुलेंस भी अक्सर जाम में फंस जाती थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की। सड़क पर अवैध रूप से खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को हटाया गया। इस कार्रवाई से अब एम्स तक पहुंचने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और यातायात सुगम होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर के जोधपुर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल में 75 जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। उन्होंने महिला आयोग आपके द्वार अभियान के तहत महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने की जानकारी दी। अध्यक्ष ने साइबर अपराधों से बचाव पर विशेष जोर देते हुए महिलाओं से AI और डिजिटल तकनीक से जुड़ने का आग्रह किया, ताकि वे निडर होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सके। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हुए 1 साल पूरा हो गया है और हमने प्रयास किया है कि जिस काम के लिए हमें यहाँ पे पद दिया गया है उस काम को हम अच्छे तरीके से कर पाए। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण, इन सभी विषयों में राष्ट्रीय महिला आयोग काम करता है। हमने अब प्रयास किया है कि वो महिलाएं अगर खुद होके अपने पास दिल्ली तक हमारे तक नहीं पहुंच पाती है तो हम ही उनके पास जाएंगे। और हमने राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार नाम की एक जन सुनवाई शुरू कर दी। मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि गत 6 महीने में हमने 75 से ज्यादा जन सुनवाई महिलाओं की हमने करी है। अभी फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।